Assalamualaikum. Welcome back. This is Adnan Afzal and you are watching Learning for Earning. Dear viewers, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडिकेटर है बुलिंगर बैंड। बुलिंगर बैंड एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। तरीक़ाकार वही है, आपने सबसे पहले SCS ट्रेड चार्ट ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने रियल टाइम एडवांस चार्ट को ओके कर लेना है जी। तो जैसे आप रियल टाइम एडवांस चार्ट पे आएंगे, यहाँ से आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाके बुलिंगर बैंड सर्च कर लेना है। जैसे ही BOLL लिखेंगे तो ये आपके सामने पहला इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि आ जाएगा बुलिंगर बैंड्स। तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने इन कैंडल्स पे बुलिंगर बैंड इंडिकेटर लगा हुआ आ चुका है। बहुत से क्या बल्कि मोस्टली लोग इस इंडिकेटर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसकी शार्प सेटिंग बताऊंगा। शार्प सेटिंग क्यों, इसका जवाब मैं थोड़ी देर आगे दूंगा। सबसे पहले आपने इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाके आपने इसके इनपुट्स में ये जो लेंथ है, पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस लेंथ का मतलब ये होता है कि जितनी लेंथ हो उसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस उतने दिन की एनालिसिस ये इंडिकेटर करके फिर हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन देता है। मतलब अगर ये लेंथ फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये लेंथ 20 है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 20 दिन की एनालिसिस से फिर हमें आगे ये इंडिकेटर फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देगा, लेकिन हम इसे 20 की बजाय 10 कर देते हैं। आपने इसे 10 कर देना है और स्टाइल में जाके ये आप देख सकते हैं कि आप इन लाइंस को चेंज कर सकते हैं। ये अपर लाइन, लोअर लाइन और मीडियन लाइन का अगर आप कलर चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम अपर लाइन का कलर जो है ना वो ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा सा थिक कर देते हैं। इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड का है, इस क्लाउड के बैक में ये जो है बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का कलर। और नीचे ये आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इस कलर को थिक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर का ये जो बैकग्राउंड कलर है ये थिक होता जा रहा है। जैसे आप रखना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, अगर आप वाजे करना चाहें तो थोड़ा सा थिक कर ले, नहीं तो ऐसे थिन रहने दें। ये करके आपने यहां से ओके कर लेना है जी। तो ये हमारी शार्प सेटिंग हो चुकी है। एडवांस सेटिंग, अच्छा एडवांस सेटिंग का मतलब ये है कि जो ये सिग्नल अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे जितने सिग्नल 3-4 दिन बाद देगा, हमारी एडवांस सेटिंग प्रोफेशनल सेटिंग यानी प्रो लेवल की सेटिंग में वो सिग्नल 3-4 दिन ये इंडिकेटर हमें पहले दे देगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहा है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे, उसे 2 दिन बाद पता चलता है कि मैंने शेयर की बाइंग या सेलिंग करनी थी। लेकिन अगर आप इसकी शार्प सेटिंग, वो सेटिंग जो कि मैंने आपको बताई है, अगर आप वो यूज कर रहे होंगे तो आपको 3-4 दिन पहले पता लग जाएगा कि कब आपने शेयर्स की बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो आइए अब हम इसे रीड आउट करना सीख लेते हैं। रीड आउट में आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर की 3 लाइनें हैं। ये अपर लाइन है, ये आपके सामने मीडियन लाइन है और एक ये आपके सामने लोअर लाइन है। तो ये 3 लाइनें हैं। अब इसे रीड आउट इस तरह से किया जाता है कि इन 3 लाइनों में जब ये जो मीडियन लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स बनी हुई है कुछ इस मीडियन लाइन के ऊपर बनी हुई है और कुछ कैंडल्स इस मीडियन लाइन के नीचे बनी हुई है। अब हमने सिग्नल कब लेना है? सिग्नल हमने जब लेना है जब ये जो कैंडल्स बनी हुई है ये कैंडल्स मीडियन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएं, ठीक है ना। इस मीडियन लाइन को जब ये कैंडल्स क्रॉस करें और ऊपर जाएं तब हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है और इसी तरह से ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो अपर और लोअर लाइंस है, ये अपर लाइन हमारी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी और ये जो लोअर लाइन और मीडियन लाइन है ये हमारी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तब जब ये कैंडल्स इस मीडियन लाइन के ऊपर हों तो ये मीडियन लाइन और लोअर लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगी और अपर लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। अब हम देखते हैं कि सेलिंग कब करनी है। सेलिंग हमने जब करनी है जब ये कैंडल्स इस अपर लाइन को टच करें, तब आपने
जो शेयर जो स्क्रिप्ट आपने लिया हो उसे सेल कर देना है। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, जब ये कैंडल्स इस अपर लाइंस को जैसे ही टच करें तब आपने स्क्रिप्ट में से एग्जिट कर देना है, और जैसे ही दोबारा से ये थोड़ा देर वेट करके आपने कुछ दिन बाद देखना है कि जैसे ही फिर दोबारा ये कैंडल्स इस मीडियन लाइंस को क्रॉस करें, इस मीडियन लाइन को ये कैंडल्स, तब फिर आपने एंट्री ले लेनी है, और जैसे ही इस अपर लाइन को टच करें तो आपने अपना एग्जिट ले लेना है। तो ये तो बात होगी इन लाइंस की और बाइंग और सेलिंग की। ये इंडिकेटर एक और भी हमें सिग्नल देता है मार्केट की ट्रेंडिंग का, कि कब मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स करेगी। रिवर्स करने का हमें पता कैसे लगेगा इस इंडिकेटर से? ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे, पीछे जूम आउट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे, जैसे ये जगह है आपके सामने नजर आ रही है, तो इस जगह पे ये जो इंडिकेटर है ये स्क्वीज हुआ है, मतलब ये जो अपर लाइन और ये जो लोअर लाइन है ये आपस में क्लोज हो गई हैं। यानी जिस पॉइंट पे ये अपर और लोअर लाइंस क्लोज होती जाएं और फिर उसके बाद ये एक्सपेंड हो, ये अपर और लोअर लाइंस, तो इसका मतलब होता है कि अब जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी जैसे ही ये लाइंस स्क्वीज हो, यानी आपस में एक दूसरे के करीब आती जाए, तो आपने ये प्रिडिक्ट कर लेना है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, यहां पे ये देखें कि जैसे ही ये अपर और लोअर लाइंस आपस में क्लोज हुई हैं, यानी आपस में एक दूसरे के करीब आई हैं, तो आगे मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है और अपर ट्रेंड शो किया है। और इसी तरह यहां पे अगर आप चेक करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये अपर और लोअर लाइंस एक दूसरे के करीब आई हैं तो मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है और लोअर ट्रेंड में गई है। अच्छा, यहां पे कंफर्म ये पता नहीं चल रहा होता जब ये लाइंस आपस में करीब आए कि क्या मार्केट लोअर ट्रेंड में जाएगी या अपर ट्रेंड में जाएगी, तो ये 100% कंफर्म नहीं होता। मार्केट लोअर ट्रेंड में भी जा सकती है और मार्केट अपर ट्रेंड में भी जा सकती है। इसलिए मैं हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहता रहता हूं कि आप सिर्फ अकेले किसी भी इंडिकेटर को, यानी एक इंडिकेटर को कभी भी यूज मत कीजिएगा। आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, हमेशा 3 से 4 इंडिकेटर उस स्क्रिप्ट पे या मार्केट पे अप्लाई करके फिर अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। Hope so you guys enjoy and learn a lot from this video. If you learn from this video then make sure to leave a comment, and अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप विजिटिंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, बेस्ट ऑफ लक एंड फी अमानिल्लाह।